अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी महम फज़ान। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन के लिए हैं, उसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी डाला है। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, आप भी पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर उसको बीट करते रहिएगा। यहाँ पर हम इसको अच्छे से बीट कर रहे हैं। इसको आपने इतना ऐसा ही रखना है जैसा मैंने आपको दिखाया। स्पून से मैंने आपको चेक करवा दिया है कि आपने इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसकी नॉर्मल इसको कंडीशन में रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो इतना ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं इसका शीरा तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसका शीरा बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी में 2 कप चीनी डाली है। चीनी को हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। हमने इसको बहुत नहीं पकाना, हमने इसका तार नहीं बनाना, हमने सिर्फ इसके अंदर चीनी को डिज़ोल्व करना है कि हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और इसके अंदर बस चिपक चिपक सी आए कि आप अगर इसको चेक करें फिंगर से तो आपको चिपक चिपक सा फील हो, तार नहीं बने, बस हाँ फील हो कि ये चिपक रहा है। तो फिर आपने इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं ये लड्डू इसलिए बना रही हूँ कि मेरे बेटा मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मम्मा मुझे लड्डू खाने हैं, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कहा कि भाई मुझे कुछ मीठा खाना है। मैं कुछ ना कुछ मीठा बना कर ही रखती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है मीठे का। तो उनको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। लेट नाइट उनको सबको काफ़ी क्रेविंग होती है। तो वो मुझसे बेटा कह रहा था कि मुझे लड्डू खाने हैं, तो मैंने कहा चलें दोनों की बात रखते हैं, लड्डू भी बना लेते हैं। तो अब लड्डू बन गए तो बेटा भी खुश और हस्बैंड भी खुश। तो यहाँ पर अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको हमने ऐसे करना है, आप लोगों के पास जो चावल वाली कपगीर होती है या जो भी आप लोगों के पास छोटे बारीक बारीक से स्पून के अंदर सुराख होने चाहिए, उसके ऊपर आपने इसको डालना है। इसको डालते रहना है ताकि वो इसके अंदर से निकलता रहेगा। बारीक बारीक से हमारे ये जो है फ्राई होंगे इसके अंदर से। आपने इसको ना ब्राउन नहीं करना है, बस इसको जब आप ऐसे आप इसको जब निकालें तो आपको इसका क्रिस्पीपन फील हो, ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हो ये। बस ब्राउन नहीं करना, इसको क्रिस्पी करना है। जब ये हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर जर्दे का रंग डालना भूल गई थी। आपके पास फूड कलर हो तो आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया कि मुझे तो इसके अंदर जर्दे का रंग डालना था क्योंकि हमने इसको लुक वाइज भी बाज़ार जैसा ही बनाना है। तो इसलिए अब जो मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग डाला है, मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जर्दे का रंग डालकर इसको अच्छे से बीट कर लिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। उसके बाद अब मैं जो इसको फ्राई करूँगी तो उसका कलर आपको चेंज दिखेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जर्दे का रंग डाल दिया था। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बाज़ार जैसे लड्डू आप घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, जब दिल चाहे आप बना कर खा सकते हैं। बाज़ार के तो पता नहीं कि कौन से ऑयल में और किस तरह से किस गंदगियों के साथ बनते हैं। घर में आप फ्रेश और नीट एंड क्लीन के साथ इसको बना सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा। मेरी कोशिश होती है मैं बाज़ार की चीज़ें ज़्यादातर बच्चों के लिए अवॉइड करूं क्योंकि बच्चों के लिए सही नहीं होती। मैं हर चीज़ उनको घर में ही बना कर देती हूं ताकि बाज़ार की चीज़ें वो कम से कम खाएं। वो जो फरमाइश मुझसे करते हैं मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही बना के देती हूँ। तो आप सबसे भी यही है कि आप लोग अपने बच्चों को घर की ही चीज़ें दिया करें, कोशिश किया करें कि वो घर की चीज़ें खाएं, क्योंकि फिर बाज़ार की चीज़ों से उनका जो है खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, पता नहीं किस तरह से बाज़ार की चीज़ें बनी होती हैं। घर में आप सफाई के साथ हर चीज़ बनाते हैं तो वो बच्चों को नुकसान भी नहीं करता। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं।
हमने इसका कलर ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको सिर्फ क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी करके हम इसको निकाल लेंगे। हमारा शीरा भी रेडी है। और अब इसको फ्राई करने के बाद तो बस हमारा काम समझ लें बिल्कुल हो गया है, क्योंकि इसको फ्राई करना है। शीरा को बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस सिर्फ शुगर जो है हमें डिज़ोल्व करनी होती है उसके अंदर। अगर आपके ये फ्राई करते हुए कोई लगा जाए, तो अगर जल जाए कोई चीज़ या थोड़ा बहुत जल जाए, तो आपने उसको निकाल देना है। आपने इसके अंदर नहीं शामिल करना, वरना इन सब का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और आँच हमने मीडियम रखनी है। हमने आँच को जो है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है। हमने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखना है। आपने जब इसको फ्राई करने लगें तो फ्राई करने से पहले आपने स्पून से एक डॉट डालकर चेक कर लेना है। अगर आपका वो जो ड्रॉप आप इसके अंदर डालेंगे, ड्रॉप ऊपर आ जाए फ़ौरन से, तो समझ लें आपका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रेडी है इसको फ्राई करने के लिए। और अगर आपका जो वो बेसन जो है आपका बैठा रहे, तो आपने अपने ऑयल को और गर्म करना है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आप स्पून से उसके अंदर डॉट डालें बेसन का, तो वो फ़ौरन ही ऊपर आ जाए। तो फिर आपने इसको इसके अंदर फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही डाल रही हूँ वो सब फ़ौरन से ऊपर आ रहा है। आप स्लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल पी लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको मीडियम आंच पे ही रखना है कि ये बस अच्छे से फ्राई हो जाए, ऑयल भी ना पिए। आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है, वरना कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई तो ऐसे लड्डू नहीं बन सकेंगे। मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड ही कर रही थी कि हमारी लाइट भी चली गई थी। बारिश की वजह से लाइटों ने बहुत तंग कर रखा है। तो यहाँ पर ये देखें फ्राई हो चुके हैं। तो फ्राई होने के बाद और जो भी मेरे जो एक साथ चिपक चुके हैं डालने में, तो मैं उसको हाथों से जो है अलग कर लूँगी। उसके बाद मैंने अब इस अपने शीरे के अंदर जो है 4 इलायचियाँ डाली हैं। 4 इलायचियाँ डालने के बाद हम इसको गर्म कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसके अंदर अपना ये बेसन की जो हमने फ्राई करे हैं उसको हम डाल देंगे। बूंदियों को इसके अंदर डालकर अच्छे से पकाएंगे जब हमारा शीरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि हमारे जो शीरे का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। मैं इसको रिकॉर्ड कर ही रही थी कि हमारी लाइट चली गई। लाइट वालों ने तो इतना तंग कर रखा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट जा रही है। बारिश क्या हो जाती है कि लाइट ही चली जाती है। यहाँ पर तो बारिश होना भी ऐसा लगता है, लाइट वाले परेशान कर देते हैं बारिश होने से भी। बारिश जब होती है लाइट वाले तंग कर देते हैं कि भाई लाइटें बंद कर देते हैं, परेशान करके रख देते हैं, हर चीज़ ख़राब। या फिर लाइट बहुत ज़्यादा पावर आपका तेज़ आएगा, बहुत ज़्यादा स्लो आएगा, इसमें चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि हमारा जो है इसका पानी जो है वो शीरे का वो ड्राई हो जाए। और ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा जब हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। इस पॉइंट पर मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्राई हो रहा है। अब यहाँ पर ये फ्राई हो गया। मुझसे वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मैं भूल गई क्योंकि लाइट भी चली गई थी और मेरी बेटी भी उड़ गई थी, वो रो रही थी। तो मैंने इसको जब हमारे ये लड्डू का हमने इसको ट्रे में निकाल लेना है। जब हमारा वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद इसको ट्रे में निकालने के बाद हमने इसको 5-10 मिनट के लिए रखना है। ये रूम टेम्परेचर पर हो जाए तो फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। बस मेरे फर्स्ट लड्डू मुझे याद रहा, मैंने चेक किया, मैंने कहा मेरी वीडियो तो बन नहीं रही, तो मैंने कहा चले मैं अभी वो कर लेती हूँ। मैंने फिर आपका बस लास्ट लड्डू जो है आपको दिखा। तो आपने इसको अच्छे से बना लेना है। बनाने के बाद आप बाज़ार जैसे लड्डू जो है घर में बना के खा सकते हैं। बहुत लजीज़ बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसको बनाना भी बहुत ईजी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो आप लोग बाज़ार जैसे लड्डू बिल्कुल घर में बना के खा सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। आप लोग मेरी रेसिपी के साथ ही बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा इसको बनाना। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।